गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपके अपनी जीनियस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर। पिछले सप्ताह के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं क्योंकि पिछले सप्ताह हम करंट अफेयर नहीं डाल पाए। तो पिछले सप्ताह की क्योंकि वीकली करंट अफेयर हम आपको दे रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे और इस सप्ताह का नेक्स्ट जल्दी ही 2 से 3 दिन में आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं सबसे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस लास्ट वीक देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर डियर स्टूडेंट्स ये रहा। हाल ही में किस राज्य में ग्लेशियर पिघलने से भारी तबाही मची है डियर स्टूडेंट्स। तो आप सब जानते हैं कि अभी लेटेस्ट मात्र 2 से 2.5 घंटे पहले ही बहुत बड़ा कोहराम मचा हुआ है डियर स्टूडेंट्स हमारे उत्तराखंड में। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, उत्तराखंड के चमोली जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें डियर स्टूडेंट जिसको कहते हैं फूलों की घाटी भी कहते हैं चमोली को। जी हाँ, उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट को फूलों की घाटी कहा जाता है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स बहुत बड़ी भयंकर जल प्रलय आ गई है, ग्लेशियर पिघल गया है और बड़ी भारी तबाही मच रही है। कुछ प्रोजेक्ट्स पे, पावर प्रोजेक्ट पे वहाँ पे काम भी चल रहा था और डियर स्टूडेंट्स बहुत सारे सैकड़ों मजदूर बह गए हैं और कई गाँव भी तबाह होंगे इस तबाही में। 2013 में भी डियर स्टूडेंट्स आपको ध्यान होगा बहुत बड़ी जल प्रलय आई थी केदारनाथ के इलाके में और बहुत सारे हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो नेचर के साथ जब कोई विपरीत काम होता है ना डियर स्टूडेंट्स, तो प्रकृति उसको बहुत भयंकर परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। प्रकृति हमें बड़े भयंकर परिणाम दे देती है। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में जल प्रलय आई है जो अभी चल रही है और काफ़ी दूर तक ये तांडव मचा रही है। तो राइट आंसर आएगा किस राज्य में ग्लेशियर पिघलने से। ग्लेशियर आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं और वो पिघलते ही धौली गंगा में बहुत भारी तबाही आ गई है डियर स्टूडेंट्स और आसपास के बहुत इलाकों में तांडव मचेगा डियर स्टूडेंट्स। भगवान उन सभी को इस बड़े तांडव से बचाए। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा दूसरा जो प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। हाल ही में चर्चित कंपनी स्पेस एक्स, जिन्होंने भारत के इसरो का रिकॉर्ड तोड़ा है, इसका हेड ऑफिस डियर स्टूडेंट्स कहाँ पे है? तो ध्यान से सुनिएगा, बात समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। न्यूयॉर्क है, वॉशिंगटन, कैलिफोर्निया, लंदन। कैलिफोर्निया में डियर स्टूडेंट्स, तो कैलिफोर्निया जो है आप समझ सकते हैं कि इसमें इसका हेड ऑफिस है स्पेस एक्स। और आप ये भी जानते हैं कि स्पेस एक्स के जो मालिक हैं वो हैं डियर स्टूडेंट्स एलन बस्क। जी हाँ, एलन बस्क जो दुनिया के अमीर आदमियों में से एक हो गए हैं डियर स्टूडेंट्स, एलन बस्क। तो एलन बस्क एक नया आइडिया लेके आए थे कि हम दुनिया को अंतरिक्ष में सैर कराएंगे और अब तो डियर स्टूडेंट्स पूछो मत, दिन रात नए नए रिकॉर्ड तोड़ रही है इनकी कंपनी स्पेस एक्स। जी हाँ, पहली बार इंसान को अंतरिक्ष में सैर कराने वाली कौन सी कंपनी बन गई है डियर स्टूडेंट्स? तो आपका उत्तर आएगा, राइट आंसर है कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया आपको पता है डियर स्टूडेंट्स अमेरिका के अंदर है। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। जी हाँ, तीसरे क्वेश्चन की ओर डस्टर प्रोवाइड किया जाए, टीम से मेरा अनुरोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन दिखाया जाए। हाल ही में किस चीनी ऐप ने भारत में अपना कारोबार बंद कर दिया है डियर स्टूडेंट्स? तो सुनिएगा, ए टिकटॉक है, बी व्हाट्सएप है, सी पबजी है और डी इंस्टाग्राम है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? टिकटॉक, पबजी, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। आपको पता है टिकटॉक। देखिए, इन चीनी ऐप पे बैन तो बहुत सारी सैकड़ों चीनी ऐप पर पहले ही लग चुका है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन सच्चाई ये है डियर स्टूडेंट्स कि अब इस कंपनी ने निराश होके, क्योंकि इन चाइनीज़ कंपनी को उम्मीद थी कि भारत सरकार इनको फिर से मान्यता दे देगी, पर हमने दी नहीं डियर स्टूडेंट्स। तो टिकटॉक ने अपना कारोबार समेट लिया हिंदुस्तान से। अब यहाँ चाइना में जाके टिकटॉक करेंगे। हमारे बहुत सारी लोकल ऐप आ गई हैं, कहीं स्नैप, कहीं कुछ, तो बहुत अच्छी आ गई वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट हम। हाल ही में भारत की कौन सी कंपनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी या फर्म बन गई है डियर स्टूडेंट्स? टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल या फिर डियर स्टूडेंट्स
रिलायंस, 4 कंपनियां हैं। अब आप बताइए आपके हिसाब से कौन सी कंपनी इसमें से राइट ऑप्शन होना चाहिए। जी हाँ, इसका राइट आंसर रहेगा डियर स्टूडेंट्स TCS। देखिए नेट इशू की वजह से हमें लाइव क्लास ही देनी थी, पर जब तक ये प्रॉब्लम थोड़ी ठीक नहीं हो जाती तब तक हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो डालते रहेंगे डियर स्टूडेंट्स। बाकी आगे फिर लाइव चलेंगे। तो राइट आंसर आएगा TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। और ये भी आपको पता है कि जो हमारी नई संसद बनने वाली है ना डियर स्टूडेंट्स, दिल्ली के अंदर, जी हाँ नई संसद बनने वाली है, उस नई संसद को बनाने का जो काम है ना डियर स्टूडेंट्स, वो भी किसके पास है, तो वो भी TCS कंपनी के पास है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस कंपनी। जो आप जानते हैं टाटा की कंपनी है। और आप ये भी जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि टाटा के जो चेयरमैन हैं रतन टाटा जी, रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग आजकल सभी जगह ट्रेंड कर रही है। सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया तक मांग चल रही है कि रतन टाटा जो हिंदुस्तान के मशहूर उद्योगपति हैं उनको भारत रत्न दिया जाए डियर स्टूडेंट्स। तो राइट आंसर है TCS। अब हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स हमारे 4th क्वेश्चन की ओर, सॉरी 5th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सा देश फिर से WHO में शामिल हो गया डियर स्टूडेंट्स? ए फ्रांस, बी चीन, सी सूडान और डी अमेरिका। तो आपको पता होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप, जी हाँ डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ये समझो कि पूरे दुनिया से अलग हो गया था। वो WHO से अलग हो गया, पेरिस जलवायु समझौते से अलग हो गया, भाई हर जगह से अमेरिका कट हो रहा था। अब नए वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए हैं जो बाइडेन। और जो बाइडेन जोड़ने में विश्वास करते हैं। जो बाइडेन कहते हैं हम फेविकोल के मजबूत जोड़ हैं जो सभी को जोड़ेंगे। और पेरिस जलवायु समझौते में भी लौट गया है अमेरिका पहले दिन से। और डियर स्टूडेंट्स अभी अमेरिका वो कंट्री है जो फिर से शामिल हो गया है डियर स्टूडेंट्स WHO में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में फिर से आ गया है अमेरिका। और भारत ने अमेरिका का इस बात के लिए स्वागत किया है कि फिर से WHO में आपका स्वागत है। तो राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स अमेरिका। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी आप दिमाग में बैठाते रहिएगा और याद करते रहिएगा डियर स्टूडेंट। 6ठा प्रश्न हमारा, हाल ही में किस विदेशी व्यक्तित्व को भारत का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है? देखिए अभी आप जानते हैं पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री इन सभी अवार्ड की घोषणा की गई है डियर स्टूडेंट्स। तो इनमें से किस विदेशी को पद्म विभूषण मिला है? देखिए आप जानते हैं हमारा पहला बड़ा पुरस्कार होता है डियर स्टूडेंट्स भारत रत्न। उसके बाद जो हमारा दूसरा पुरस्कार होता है डियर स्टूडेंट्स वो होता है हमारा पद्म विभूषण। और जो तीसरा पुरस्कार होता है वो होता है पद्म भूषण। और जो चौथा पुरस्कार होता है डियर स्टूडेंट्स वो होता है हमारा पद्मश्री। तो कुल मिला के डियर स्टूडेंट्स 4 पुरस्कार होते हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इनमें से जो सबसे बड़ा अवार्ड है ना डियर स्टूडेंट्स वो भारत रत्न है। 2 नंबर पे है पद्म विभूषण। तो भारत रत्न तो अभी घोषणा की नहीं गई है, पर यह घोषणा हो गई थी 26 जनवरी से जस्ट एक दिन पहले रात्रि को। और ये अब सब पुरस्कार अनाउंस कर दिए गए हैं। तो जो विदेशी हैं वो हैं डियर स्टूडेंट्स शिंजो आबे। जी हाँ, शिंजो आबे जो कुछ समय पहले तक जापान के प्रधानमंत्री होते थे डियर स्टूडेंट्स। और इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया है। और इनके कार्यकाल में हिंदुस्तान और जापान के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती बनी। इन्होंने हमें बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट भी दिया डियर स्टूडेंट जापान में, जो चलेगी, जो हमारी गोली ट्रेन है ना डियर स्टूडेंट्स वो अहमदाबाद से लेकर और मुंबई तक चलेगी, गुजरात और महाराष्ट्र को जोड़ेगी। तो राइट आंसर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी हैं। और आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो। और 2021 में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ओलंपिक खेल भी होने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स जापान की राजधानी टोक्यो में डियर स्टूडेंट्स। और आप ये भी जानते हैं कि एशिया में विषम परिस्थितियों का देश, वो भूकंप हो, सुनामी हो, कुछ भी आए, वो सबसे ज़्यादा जो झेलता, परमाणु बम तक झेला है डियर स्टूडेंट्स जापान ने। फिर भी इसको उगते हुए सूर्य का देश भी कहते हैं डियर स्टूडेंट्स जापान को। जी हाँ, उगते हुए सूर्य का देश भी कहते हैं डियर स्टूडेंट्स जापान को। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट हमारा ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, देश की पहली जेल। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, देश की पहली जेल जहां कैदी
अपने परिजनों से वीडियो कॉल पर बात कर सकेंगे। यानी ये सुविधा की गई है जेल प्रशासन के द्वारा कि वो अपने जो भी हैं परिजन हैं, मित्रगण हैं, उन सब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बात कर सकेंगे और देख भी सकेंगे और बोल भी सकेंगे। तो ऐसी सुविधा हरियाणा के अंदर की गई है। देखिए, और हरियाणा में कहाँ की गई है? अम्बाला सेंट्रल जेल है, सेंट्रल पानीपत जेल है, भुवनेश्वरी जेल है और सुनारिया जेल है। तो 4 जेल हैं। सुनारिया जेल आप जानते हैं रोहतक में है, भुवनेश्वरी गुरुग्राम में है और सेंट्रल तो अम्बाला है ही और पानीपत जेल में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये विशेष सुविधा जो की गई है ये हमारी भुवनेश्वरी जेल में की गई है जो कि गुरुग्राम में है। जी हाँ, इसका राइट आंसर रहेगा डियर स्टूडेंट्स भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी, इसको पहले भुवनसी आश्रम के नाम से भी जाना जाता था, ये गुरुग्राम के अंदर है डियर स्टूडेंट्स। और आप ये भी जानते हैं कि गुरुग्राम उभरता हुआ शहर है हिंदुस्तान का और हरियाणा का, जिसको साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी, DLF सिटी डियर स्टूडेंट्स, हॉस्पिटल का हब, कॉल सेंटर की नगरी जैसे उपनामों से जाना जाता है गुरुग्राम को। तो हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स हमारे अगले प्रश्न की ओर। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है लैंग्वेज में, तो हम इससे अगला क्वेश्चन ले लेते हैं डियर स्टूडेंट जल्दी से। और हाल ही में भारत के 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में बांग्लादेश के किस रेजिमेंट ने हिस्सा लिया? ईस्ट बंगाल रेजिमेंट थी, 32वीं इन्फेंट्री थी, उत्तरी बंगाल रेजिमेंट थी या बंगाल सैपर्स रेजिमेंट थी? तो देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये सभी क्वेश्चंस का जवाब आप बाद में, अगर आपको कोई अच्छा और क्वेश्चन जुड़ा हुआ लगता है तो कमेंट बॉक्स में भी करके डियर स्टूडेंट्स बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा डियर स्टूडेंट्स ईस्ट बंगाल रेजिमेंट। देखिए, बांग्लादेश को बने हुए 50 वर्ष हो चुके हैं। आप सब जानते हैं कि 1971 की जो लड़ाई थी ना डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने बांग्लादेश बनवाया और उसमें भारत की सेना का और भारत की सरकार का उस जमाने में बड़ा योगदान था। बांग्लादेश तो इंदिरा गांधी को अपने देश का जन्मदाता मानता है। और तुम ये भी जानते हो भैया कि उनका जो राष्ट्रगान है हमारे सोनार बांग्ला, वो भी हमने ही बनाया, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया, जिनको प्यार से लोग गुरुदेव कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 1971 से ठीक 50 साल पूरे हो गए, तो हमें सम्मान देने के लिए हमारे 26 जनवरी की परेड में शामिल हुई थी बंगाल की थल जल वायु सेनाएं, जिसमें से मुख्य सेना थी उनकी ईस्ट बंगाल रेजिमेंट, जिनकी आर्मी सेना है। तो राइट आंसर ईस्ट बंगाल रेजिमेंट है डियर स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हाल ही में किस वीर शहीद कर्नल को, जी हाँ, किस वीर शहीद कर्नल को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया डियर स्टूडेंट्स? तो श्री संतोष बाबू हैं, वो संजीव कुमार है, मोहन लाल हैं, गुरतेज सिंह। आप जानते हैं कि हमारी सेना में जो सबसे बड़ा सम्मान होता है डियर स्टूडेंट्स, वो परमवीर चक्र होता है। ये अच्छे से आप बखूबी जानते हैं। परमवीर चक्र हमारी सेना का सम्मान है। महावीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र डियर स्टूडेंट, ये सभी हमारी भारतीय सेना के सम्मान हैं। पर इन्हीं में से जो बड़ा सम्मान है, क्योंकि अब परमवीर चक्र किसी को दिया नहीं गया अभी, तो वो महावीर चक्र दिया गया है संतोष बाबू को, जिसने, आपको जानते हैं कि चीनी सेना से जब हमारी गैलवन घाटी के पास झड़प हुई थी तो उसमें ये वीर गति को प्राप्त हुए थे डियर स्टूडेंट्स। तो राइट आंसर आएगा महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है संतोष बाबू जी को। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, 11वां प्रश्न हमारा, हाल ही में DRDO ने ओडिशा तट से नई पीढ़ी की किस सरफेस टू एयर मिसाइल का प्रक्षेपण किया है? तो इसका राइट आंसर है ब्रह्मोस, त्रिशूल, आकाश एनर्जी या फिर धनुष। देखिएगा, लगातार मिसाइल्स का प्रशिक्षण होता रहता है डियर स्टूडेंट्स। इनके साथ साथ 8-8, 10-10 परीक्षण होते हैं डियर स्टूडेंट्स। और सभी मिसाइलें ना ओडिशा के तट से ही होती हैं। चांदीपुर आप जानते हैं, और चांदीपुर में आप जानते हैं कलाम द्वीप है। जी हाँ, चांदीपुर जो द्वीप है व्हीलर द्वीप, जिसको नाम हमने बदल के कलाम द्वीप रख दिया है, व्हीलर द्वीप का नाम, बहुत बार ये भी पूछते हैं। इसी तट से मिसाइल्स का परीक्षण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपके हिसाब से आकाश एनर्जी। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, आकाश एनर्जी जो नई मिसाइल, नई पीढ़ी की मिसाइल आई है, जो सरफेस से सीधा हवा में मार करती है, वो मिसाइल हमने प्रक्षेपण किया है डियर स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर।
हाल ही में चर्चित राज्य जिसे देश के ग्रैंड मास्टर्स की नर्सरी कहा जाता है। देखिए जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो डियर स्टूडेंट्स टेनिस तो नहीं कहेंगे हम, चेस, जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, चेस से जुड़े होते हैं, शतरंज जिसको हम कहते हैं, तो शतरंज खेल से जुड़े होते हैं ग्रैंड मास्टर्स। अब क्या है डियर स्टूडेंट्स, तमिलनाडु, जी हाँ राइट आंसर इसका तमिलनाडु रहेगा। तमिलनाडु को नर्सरी कहते हैं भाई, किसकी नर्सरी, चेस की नर्सरी, जहाँ से सबसे ज़्यादा डियर स्टूडेंट्स ग्रैंड मास्टर निकले हैं, और सबसे महान जो ग्रैंड मास्टर हैं डियर स्टूडेंट्स वो भी वहीं से निकले हैं, जिनका नाम है डियर स्टूडेंट्स विश्वनाथन आनंद। जी हाँ, विश्वनाथन आनंद हिंदुस्तान के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे बड़े महान खिलाड़ियों में से एक हैं डियर स्टूडेंट्स विश्वनाथ आनंद, ये भी हमारे तमिलनाडु से निकले हैं। और मैनुअल एरोन जो पहले हमारे पहले देश के पहले ग्रैंड मास्टर थे ना, वो भी यहीं से निकले हैं डियर स्टूडेंट्स। टोटल मिला के हम कहें तो 24 डियर स्टूडेंट्स, 24 ग्रैंड मास्टर अकेले तमिलनाडु से निकले हैं, तो इसीलिए इसको कहते हैं ग्रैंड मास्टर की नर्सरी कहते हैं। बहुत सारे शतरंज, वहाँ हर घर में आप जाएंगे ना, जैसे हम तो कुछ अलग अलग गेम खेलते हैं बच्चे के, वहाँ हर घर में आपको डियर स्टूडेंट्स चेस का शतरंज बोर्ड रखा मिलेगा, 64 खानों वाला, और बड़ी बुद्धिमत्ता से वो लोग चेस खेलते रहते हैं। हमारे नॉर्थ इंडिया में चेस बहुत कम खेला जाता है। हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा 13वां प्रश्न ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर डियर स्टूडेंट्स। हाल ही में अंडमान बंगाल की खाड़ी में देश की तीनों सेनाओं के द्वारा कौन सा संयुक्त युद्ध अभ्यास किया गया है, कवच, प्रहार, प्रबल या मालाबार। 4 ऑप्शन आपके सामने डियर स्टूडेंट्स, कौन सा अभी किया गया है। देखो मालाबार आप जानते हम खुद नहीं करते, हमारे साथी 3 देश और आते हैं डियर स्टूडेंट्स, जिसमें जापान है, अमेरिका है, और भाई अभी ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुआ है, ठीक है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये हमारी ही सेनाओं का अभ्यास है, और हमारे इस अभ्यास का नाम है डियर स्टूडेंट्स राइट आंसर कवच। जी हाँ, कवच यानी तीनों सेनाएं हमारा कवच है, इस देश की सुरक्षा का कवच है डियर स्टूडेंट्स, तो राइट आंसर रहेगा आपका कवच। बंगाल की खाड़ी में तीनों सेनाओं ने युद्ध अभ्यास किया है डियर स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं हम अभी नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में देश के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान का खिताब किसे मिला है। सीआरपीएफ अकादमी कादरपुर गुरुग्राम में स्थित है, आप जानते हैं। हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन, आईएएस ट्रेनिंग सेंटर मंसूरी, या पुलिस ट्रेनिंग सेंटर अहमदाबाद। तो डियर स्टूडेंट्स इसका सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये देखो 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर विशेष परीक्षण पुलिस व्यवस्था में आप पूछेंगे तो आप को उत्तर मिलेगा डियर स्टूडेंट्स मधुबन मिलेगा, लेकिन क्योंकि सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान पूछा गया है टोटल में अर्धसैनिक बलों भी सब लगा के, तो उसका राइट आंसर आएगा सीआरपीएफ अकादमी कादरपुर, और कादरपुर गुरुग्राम में स्थित है डियर स्टूडेंट्स, और गुरुग्राम हमारे हरियाणा में स्थित है। तो और अच्छी बात है कि पूरे देश में जो दूसरी पुलिस अकादमी मिली है वो भी हमें मिला है अवार्ड, मधुबन को मिला है। देखिए हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग सेंटर सारे A1 अवार्डेड है। मधुबन आप जानते हैं करनाल में है, और आप जल्दी हरियाणा पुलिस में लगेंगे ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो आप सबकी ट्रेनिंग हरियाणा में आपको पता है 4 विशेष ट्रेनिंग सेंटर डियर स्टूडेंट्स, जिसमें महिलाओं के लिए हिसार है, और मधुबन है, और गुरुग्राम है, और रोहतक है। लेकिन आपको मैं चाहता हूँ मधुबन जाएंगे, मधुबन ट्रेनिंग करेंगे, सबसे अच्छा ट्रेनिंग सेंटर है, जल्दी आपके जीवन में पल आएगा, ऐसा मैं भगवान से कामना करता हूँ। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, 15वें प्रश्न की ओर। हाल ही में सेबी ने किन 2 कंपनियों के आपसी सौदे को मंजूरी दी है। सेबी आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो डियर स्टूडेंट्स हिंदी में विनियामक बोर्ड भी बोलते हैं इसको डियर स्टूडेंट्स। इसका काम यह है कि भैया इस तरह के जो समझौते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के पैसे का लेन देन, सब पे नज़र रखना, स्टॉक मार्केट को देखना, ये सब सेबी का कार्य है। तो 2 कंपनियां हैं, फ्यूचर ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, या फ्लिपकार्ट, रिलायंस, अमेजन रिलायंस। तो राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स आपका आएगा फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज, दोनों के बीच में बहुत बड़ी डील हुई है, देश को भी फायदा हुआ है। और सेबी ने इस डील को पहले कई दिन अपवाद चला डियर स्टूडेंट्स, और बड़े अपवाद के बाद सेबी ने इस डील को मंजूरी दी है।
तो हम आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स 16वें प्रश्न की ओर। थोड़ा सा हम आज एक्सप्लेनेशन कम कर रहे हैं क्योंकि लाइव में एक्सप्लेनेशन अलग होता है। अब इसमें क्लास बहुत बड़ी हम नहीं दे पाएंगे आपको, तो शॉर्ट में थोड़ा कर रहे हैं। जब लाइव जुड़ेंगे तो आराम से 1 घंटा सवा घंटे की क्लास हम खींचेंगे डियर स्टूडेंट। हाल ही में फुटबॉल के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ गोल स्कोरर कौन बने हैं? लियोनेल मेसी बने हैं, जोसेफ बिकान बने हैं, रोमेरियो बने हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। तो डियर स्टूडेंट 4 ऑप्शन हैं, चारों में से आपको क्या लगता है? लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जोसेफ बिकान। तो फिलहाल जो सर्वश्रेष्ठ गोल स्कोरर हो गए हैं डियर स्टूडेंट्स, उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बहुत ज़बरदस्त फुटबॉल के खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आप जानते हैं पुर्तगाल से खिलाड़ी खेलते हैं डियर स्टूडेंट्स, बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते, तो लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के हैं, लेकिन क्लब जो इनका बार्सिलोना की तरफ से खेल रहे हैं, तो बहुत अच्छे प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। हाल ही में हुए नीति आयोग के सर्वे में देश में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के स्कूल सबसे बेहतर हैं? जी हाँ, सबसे बेहतर किसके हैं? तो भैया देखिएगा, दिल्ली के स्कूल बेहतर है, केरला के स्कूल बेहतर हैं, कर्नाटका के बढ़िया है, चंडीगढ़ के बढ़िया, हरियाणा का नाम नहीं आया है, कोई बात नहीं, हम निराश ना हो। इनमें से आप जानते हैं, अखबारों में पढ़ते भी हैं कि केजरीवाल जी लगातार दावा करते हैं और वहाँ के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी तो पूरे देश को चैलेंज कर रहे हैं कि भैया हमारे दिल्ली से बेहतर स्कूल कहीं नहीं है। चाहे वो शहर साफ सुथरा ही क्यों ना हो, चंडीगढ़ हम प्रदूषित जरूर है, लेकिन हमारे स्कूलों का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो गया है। और इवन पीछे आप जानते हैं कि अमेरिका से भी लोग आए थे, बहुत सारे टीम आई थी और वो देख के गए हैं क्या दिल्ली में रियल में स्कूल अच्छे हुए हैं, काफ़ी गवर्नमेंट स्कूलों में काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, या फिर यूँ ही ये लोग ऐसे बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं और रियल में बढ़ोतरी हुई है। तो राइट आंसर रहेगा डियर स्टूडेंट्स दिल्ली। सबसे अच्छे स्कूल कौन से केंद्र शासित राज्यों में, सब में से जो बेस्ट निकल के आए हैं वो राजधानी दिल्ली के स्कूल आए हैं डियर स्टूडेंट्स। दिल्ली के स्कूल और इंडिया में बेस्ट आए हैं, अच्छी बात है। जल्दी हरियाणा भी इस कैटेगरी में आए, ऐसा हम अपेक्षा और आशा ही रखते हैं हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी से। अगला क्वेश्चन देखिएगा डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 1 फरवरी से घर घर राशन पहुंचाएगी? देखिए इसमें 2 क्वेश्चंस आपको दिमाग में रखने होंगे, एक केरला, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु और डी आंध्र प्रदेश। देखिएगा अब देखो 1 जनवरी से केजरीवाल सरकार ने भी दिल्ली में घोषणा की थी कि हम जितने चीज़ें हैं राशन से संबंधित कोरोना काल में वो सब घर घर पहुंचाएंगे, ऐसा उन्होंने घोषणा की थी। बट अभी तक योजना पूरी तरह से सिरे नहीं चढ़ी है। फिलहाल 1 फरवरी से शुरू हो गई है आंध्र प्रदेश के अंदर। जी हाँ, जो रेड्डी साहब हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हर घर में राशन पहुंचाएगी उनकी सरकार, जो राशन कार्ड के हिसाब से जिस जिसको सुविधाएं मिलनी थी। ये रेड्डी का बहुत ही अच्छा काम है। आंध्र प्रदेश कई अच्छे काम कर रहा है। देखिए इन्होंने एक दिशा नियम चलाया है, जी हाँ दिशा अधिनियम, और ये आप जानते हैं क्या है? जो भी रेप से संबंधित हमारी सोसाइटी में आंध्र प्रदेश के पूरे राज्य में कोई भी क्राइम होगा तो उसमें 21 दिन के अंदर डियर स्टूडेंट्स वो सज़ा सुना देंगे। दिशा नियम में 21 दिन में जो भी क्राइम का जिम्मेवार होगा उसको सज़ा सुनाई जाएगी। इससे समाज में अपराध कम होंगे और लोगों में भय बढ़ेगा। तो अच्छा काम भी कर रही है आंध्र प्रदेश सरकार बहुत सारी चीज़ों में। और आप ये तो जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है कि एक ऐसा राज्य जिसकी 3 राजधानियाँ हैं डियर स्टूडेंट्स, चाहे विशाखापट्टनम हो, कुरनूल हो डियर स्टूडेंट्स, या फिर अमरावती हो, वो एक ही राज्य है डियर स्टूडेंट्स आंध्र प्रदेश से। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोरोना काल में भी 200 करोड़ रुपए का बिजनेस करने वाली पहली फिल्म, देखिए इसमें 3 क्वेश्चंस निकल रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। एक तो पहली फिल्म 200 करोड़ का बिजनेस किया वो मास्टर है, ठीक है। कोरोना काल में कोई डायरेक्टर रिस्क ले ही नहीं रहा भैया, सब अपनी फिल्म की रिलीज को डेट को आगे बढ़ा रहे हैं कि अच्छा OTT पे डर लगता है क्योंकि OTT पे उतना बिजनेस नहीं हो पा रहा, OTT पे लोग लॉन्च नहीं करना चाह रहे। सिनेमा घरों में अब लॉन्च कर पाएंगे क्योंकि अभी आपको पता है फरवरी माह से पहले आधी सीटें भरने का ही विकल्प था सिनेमा घरों में, और अभी कह दिया गया सरकार द्वारा कि पूरी की पूरी सीटें आप सिनेमा घरों में भर सकेंगे। बस हर एक शो के बाद पूरे थिएटर को सैनिटाइज किया जाएगा, बाकी आप भर सकते हैं। तो अब शायद बड़ी बड़ी फिल्में जल्दी ही लॉन्च हों और दर्शकों भी बढ़ेंगे। तो 200 करोड़ कमाइए फिल्म
मास्टर। अच्छा, मास्टरों पे जो फिल्म बनी है, पहली बार मास्टर नाम से बनी है, तो 200 करोड़ तो जायज़ था। ये तो कोरोना प्रकोप था, नहीं तो फिल्म 500-700 करोड़ का बिजनेस अच्छा करती। और प्रश्न आता है डियर स्टूडेंट्स के डायरेक्टर कौन है मास्टर फिल्म के। तो मास्टर फिल्म का डायरेक्टर आपको पता है, विजय नहीं है, कमल हसन जी नहीं है, संजय लीला जी नहीं है। राइट आंसर आएगा लोकेश कनगराज। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, लोकेश कनगराज इस फिल्म के डायरेक्टर है डियर स्टूडेंट्स। तो अच्छी मूवी है, साउथ की मूवी है, देखना जरूर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। हाल ही में जारी नीति आयोग के दूसरे नवाचार सूचकांक में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? देखिए, नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया है, आप अच्छे से भली भांति परिचित हैं। अच्छा, योजना आयोग का काम योजनाएं बनाना होता था, नीति का नीति। लेकिन अभी तक जहाँ तक मेरा पर्सनल आकलन है, नीति आयोग ने कोई देश के लिए बहुत ही स्टिक और बहुत ही ज़बरदस्त योजना तैयार नहीं की है। पहले हमारे पास पंचवर्षीय योजनाएं होती थी डियर स्टूडेंट्स, वो बंद कर दी गई हैं सरकार द्वारा। उनके स्थान पे सप्तवर्षीय योजना या 9वीं वर्षीय योजना, 15 वर्षीय योजना कुछ भी अभी चलाया नहीं गया है। तो इसका राइट आंसर आएगा डियर स्टूडेंट्स ए कर्नाटका, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो राइट आंसर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है डियर स्टूडेंट्स, केरल नहीं है, कर्नाटका है। तो कर्नाटका राइट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स। नवाचार सूचकांक में कौन सा राज्य नया नवाचार कर रहा है, इनोवेशन कर रहा है, स्टार्टअप कर रहा है नया? हम 21वें प्रश्न की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। टाइमिंग का एक बार मेरे को इशारा किया जाए टीम द्वारा कि कितना समय हो गया है। हाल ही में चर्चित चाइना के सबसे अमीर आदमी जैक मा किस कंपनी के संस्थापक है? अलीबाबा, हुडी बाबा, हुडी बाबा या पीपुल्स पार्टी? ऑप्शन देख के आपको मजा आ रहा होगा। मैं आपको बता दूं, हुडी बाबा, हमारे यहाँ एक कैलिबर मोटरसाइकिल आती थी, तो उसकी बहुत ज़बरदस्त ऐड आती थी प्राचीन समय में। आप छोटे बच्चे होंगे उस समय, हो सकता है बड़े भी हों, तो हुडी बाबा बोलते थे उसको। अब बात अली बाबा करते हैं। अली बाबा हमारे कहानियाँ हैं, अली बाबा 40 चोर, तुम अच्छे से समझ सकते हो। तो जैक मा, डियर स्टूडेंट्स, जैक मा अली बाबा कंपनी का आदमी है और ये चाइना के सबसे डियर स्टूडेंट्स अमीर आदमी है। जी हाँ, सबसे अमीर आदमी है ये भैया। 2, 2.5, 3 महीने हो गए इनको और ये बिल्कुल गायब हो गए, कहीं दिखे नहीं। अब भैया चाइना कब किसको गायब कर दे ये पता नहीं चलता, और कब किसको प्रकट कर दे ये भी पता नहीं चलता। जैसे उन्होंने कोरोना प्रकट किया, पूरा विश्व प्रचंड में खतरे में आ गया। तो जैक मा बड़ा आदमी है, इतना अमीर आदमी है। जैसे भारत में मुकेश अंबानी गायब हो जाए, 2-3 महीने दिखाई ना दे, तो भैया हलचल मच जाती है देश में। चाइना में लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं है, प्रेस हो कोई भी उनकी आवाज़ें दबा दी जाती हैं। इससे पहले भी एक उद्योगपति किसी तरह से बोलती बंद कर दी गई, 6 महीने में बाहर निकल के आया था, ये 3 महीने में आ गए हैं। लेकिन कह रहे हैं कि अपहरण किया गया था, सरकार ने बहुत सारे इनसे डोनेशन लिया है, कंपनी पे संकट के बादल थे। जो भी हो, जैक मा आ गए हैं भैया। अच्छा, इनका नाम माँ है लेकिन है ये पिता, पुरुष है। जैक मा नाम है लेकिन है पुरुष। कंपनी का नाम अलीबाबा। चाइना के सबसे अमीर आदमी और हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी है, लगातार 13 सालों में है। दुनिया में सबसे अमीर आदमियों में क्या बताऊं, हर 2 महीने में चेंज हो जाता है। कभी जेफ बेजोस हो जाते हैं, कभी बस्क साहब आ जाते हैं, कभी आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स आ जाते हैं। एक दिन आप भी आएंगे, जरूर आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। हाल ही में भारत का पहला जेंडर पार्क किस शहर में बनाया गया है? कोझिकोड में बनाया गया है, वायनाडू में बनाया गया, वायनाड में बनाया गया, कोची में बनाया गया। देखिए, ये पार्क आपको पता है डियर स्टूडेंट साउथ में बनाया गया है। और साउथ में आप जानते ही हैं ये सारे शहर है ना केरला से बिलोंग करते हैं, ठीक है। वायनाड आप जानते हैं, राहुल गांधी जी सांसद बने थे जब वो हार गए थे अमेठी से। तो डियर स्टूडेंट्स राइट आंसर आएगा कोझिकोड। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, राइट आंसर आएगा कोझिकोड। कोझिकोड केरला में है, वायनाड भी केरल में है, और कोची, इसको अरब सागर की रानी कहा जाता है, वो भी डियर स्टूडेंट्स केरला में है। तो जेंडर पार्क बनाया गया है जो एक पूरी समानता के सिद्धांत पर आधारित है। मनुष्यों को समझने में बहुत ज़्यादा ही मदद मिलेगी, समान रूपता लाने में मदद मिलेगी जेंडर पार्क से। तो ये कोझिकोड में बनाया गया है। अब हम 23वें प्रश्न की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 2020 में भारत का स्थान कौन सा आया है? ए 80वां है, बी 82वां है, सी 84वां है, डी 86वां है। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है
बिल्कुल लेटेस्ट आया है और आने वाली परीक्षाओं में भी डियर स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारत का स्थान कौन सा आया है। ये टिक पहले लगा हुआ है, इसके आप ध्यान ना दीजिए कि 80वां 82 86। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसका राइट ऑप्शन रहेगा डियर स्टूडेंट्स 86वां। जी हाँ, 86वां इसका राइट आंसर है। अब एक क्वेश्चन और बन जाता है, भी सबसे ऊपर कौन आए हैं, भ्रष्टाचार सबसे कम किन देशों में है, तो उसमें 2 देश हैं डियर स्टूडेंट्स और लगभग यही रहते हैं। एक तो न्यूजीलैंड है और एक डियर स्टूडेंट्स संयुक्त रूप से डेनमार्क। तो सबसे जो ईमानदार देश है ना वो न्यूजीलैंड और डेनमार्क है। अक्सर डेनमार्क रहता है, अब की बार संयुक्त रूप से है न्यूजीलैंड भी और डेनमार्क भी। और आपको ज्ञान के लिए बताऊं, जो सबसे नीचे गए हैं वो से सोमालिया गया है और से सूडान। जी हाँ, से सोमालिया और से सूडान ये सबसे नीचे हैं, 179 पे हैं। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, 179 पे हैं। हमारे लिए कोई खुशी की ऐसी बात नहीं है, बस इतनी आप खुश हो सकते हो कि पाकिस्तान जो है वो हमसे काफ़ी नीचे है, 100 से ऊपर जा रहा है, और ज़्यादा कोई खुशी की बात नहीं है। तो हमारा नंबर 86वां है। दुनिया में सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देश है डियर स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड और डेनमार्क। अगला क्वेश्चन की ओर, 24वें की ओर। हाल ही में एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जो पहली महिला है, काजा कलास है, कैस्ट्री काल जुबैद है, ऋतु वेगास है, निक हिक है। तो डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं इसका राइट आंसर रहेगा काजा कलास। जी हाँ, काजा मतलब अगर नाम काजल होता तो कितना अच्छा लगता, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब यहाँ से क्वेश्चंस और भी क्लियर होता है, क्योंकि एस्टोनिया देश शायद आपने पहली बार सुना हुआ, यूरोप का देश है और इसकी जो मुद्रा है वो भी इन्होंने अपना ली है यूरो, क्योंकि यूरोप के लगभग 20-19 देशों की मुद्रा जो है ना वो डियर स्टूडेंट यूरो है। और इसमें तालपत्र बोलते हैं, कई जगह ताली पत्र भी डियर स्टूडेंट लिखा गया है। तो ये इनकी राजधानी है, तालिपत्र इनकी राजधानी है डियर स्टूडेंट्स। तालीलत्र भी लिख दे कई जगह, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में ना दिक्कत हो जाती है, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। तो तालिपत्र या तालित्र इसकी राजधानी एस्टोनिया की। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। 25वां प्रश्न यह रहा आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस देश ने अपने पड़ोसी देशों के साथ वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की है? जी हाँ, वैक्सीन मैत्री, इसका नाम ही, पहल का नाम ही वैक्सीन मैत्री है। भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस। दवाइयाँ तो सब बेच रहे हैं, देखिए दवाइयाँ सब बेचते हैं, सब मार्केट में हैं, और जब सब मार्केट में है, सब दुकान पे हैं, तो दवाइयाँ सब बेचेंगे, क्योंकि हम अपनी आन पर हैं, वो अपनी आन पर हैं, और हम भी दुकान पर हैं, वो भी दुकान पर हैं, तो सबकी दुकानें हैं। लेकिन दुकान में भी मैत्री भाव करके ना जो हिंदुस्तान दवाइयाँ बेच रहा है बहनों भाइयों, श्रीलंका को और अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को, जितने गरीब पड़ोसी हैं, भूटान, सबको हम बेच रहे हैं, फ्री में भेज रहे हैं, मात्र नॉर्मल चार्ज ले रहे हैं। अमेरिका तक को भेजी थी हमने, तो जब उनके पास कोई दवाई नहीं थी, जैसी थी भेजी थी, अब भी भेजेंगे। रूस भी भेज रहा है अपनी स्पुतनिक, सब अपनी अपनी दवाइयाँ भेज रहे हैं। पर सबसे अच्छी जो कामयाब दवाई अब तक की, वो लोग प्रशंसा कर रहे हैं हमारे हिंदुस्तान की, और 2 दवाइयाँ आप पता है, एक दवाई का नाम है कोविशील्ड और दूसरी दवाई है कोवैक्सीन। और आपको ये भी बताते हैं, कोविशील्ड बनाई है सीरम इंस्टीट्यूट ने। जी हाँ, सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है कोविशील्ड, और कोवैक्सीन बनाई है हमारे भारत बायोटेक इंस्टीट्यूट ने। तो डियर स्टूडेंट्स अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 26वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, हाल ही में 72वें गणतंत्र दिवस की परेड पे, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स, 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? किस झांकी ने जीता है? तो केरल, अयोध्या राम मंदिर, त्रिपुरा की झांकी, अमर जवान झांकी। तो राइट आंसर आएगा डियर स्टूडेंट्स इसका अयोध्या जो राम मंदिर की झांकी है डियर स्टूडेंट्स, ये सबसे टॉप पर रही है डियर स्टूडेंट्स। और 2 नंबर पे आप जानते हैं त्रिपुरा की झांकी रही है। तो सबसे टॉप पर अयोध्या राम मंदिर की झांकी, जिसमें महर्षि वाल्मीकि सबसे आगे बैठे थे, पीछे राम मंदिर का मॉडल था, और उत्तर प्रदेश सरकार ने अब की बार यही झांकी प्रस्तुत की है। इसके बाद त्रिपुरा की झांकी 2nd नंबर पर रही है डियर स्टूडेंट्स। तो 72 गणतंत्र दिवस की परेड थी, परेड बहुत अच्छी थी, बीच में किसानों की परेड भी आ गई, काफ़ी हंगामा भी हुआ, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, 27वें प्रश्न की ओर जल्दी से देखिएगा।
हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने किस जेल से जेल पर्यटन की शुरुआत की है? आर्चर रोड जेल, यरवदा जेल, अहमदनगर जेल, इनमें से कोई नहीं। ये आर्थर कर सकते हैं आप, यहाँ पे आर्चर की जगह डियर स्टूडेंट्स ये आर्थर है, तो आर्थर जेल, ये सारी जेल मुंबई महाराष्ट्र में है। तो अहमदनगर जेल या यरवदा जेल, देखो वो जेल जिसमें महात्मा गांधी रहे थे डियर स्टूडेंट्स, पुणे की यरवदा जेल से जेल पर्यटन शुरू किया। अब आप कहेंगे सर जेल में क्या पर्यटन, जेल में कौन घूमने जाएगा? ऐसा है भाई डियर स्टूडेंट्स, जेल में क्या होता है, कैसे रखा जाता है, क्या सिस्टम होता है, इसको बहुत लोग जानना चाहते हैं। जो अपनी लाइफ में कभी जेल में नहीं गए वो जानना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यरवदा जेल से जेल पर्यटन शुरू होगा, कैदियों को साफ सफाई सिखाई जाएगी, बहुत सारी योजनाएं इससे कनेक्ट हैं और उनको एक आदर्श मानव बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो यरवदा जेल पुणे में है और पुणे डियर स्टूडेंट्स महाराष्ट्र में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 28वें प्रश्न की ओर देखिएगा। हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 दिया गया है? देखिए, चुनाव आयोग का पुरस्कार है चुनावी आचरण का, उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय और पश्चिमी बंगाल। तो मेरे हिसाब से आप समझ सकते हैं पश्चिमी बंगाल तो होगा नहीं, क्योंकि पश्चिमी बंगाल में रक्त रंजित राजनीति होती है डियर स्टूडेंट्स। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा डियर स्टूडेंट्स, पश्चिमी बंगाल हो नहीं सकता, उत्तर प्रदेश अभी चुनाव हुए नहीं, बिहार अभी होके निपटा है। तो राइट आंसर रहेगा डियर स्टूडेंट्स मेघालय। जी हाँ, मेघालय। मेघालय के अंदर कॉनराड संगमा जी वहाँ पे अच्छी व्यवस्था संभाल रहे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री बने हुए हैं और हिंदुस्तान का स्कॉटलैंड भी कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, मेघालय को कहा जाता है। तो चुनाव आयोग ने डियर स्टूडेंट्स उन्हीं को पुरस्कार से नवाजा है, मेघालय राज्य को डियर स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 व्यक्तिगत रूप से डियर स्टूडेंट्स किसने जीता है? डॉक्टर सुधीर ने, वासुदेव मोही ने, डॉक्टर महिमा ने या डॉक्टर राजेंद्र कुमार? ये क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी टेस्ट में भी दे चुके थे, फिर भी अच्छा क्वेश्चन है और आने वाली परीक्षाओं के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न जितनी बार दोहरा दिया जाए वो कम होता है। तो राइट आंसर आएगा डॉक्टर राजेंद्र कुमार को। सुभाष चंद्र बोस को लेकर राजनीति भी तीखी हो रही है बंगाल के अंदर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे मोदी सरकार, केंद्र सरकार भी धड़ाधड़ योजनाएं चला रही है और ममता सरकार, दीदी की सरकार भी धड़ाधड़ योजनाएं चला रही है। दीदी ने तो बंगाल में जो बजट का बड़ा हिस्सा था वो नेताजी के नाम ही कर दिया, समझिए, उनसे संबंधित योजनाएं चलाएंगी। तो देखते हैं ये सब रियल में ही नेताजी का सम्मान कर रहे हैं या इस तरफ ये वोट बैंक हथियाने का एक बड़ा तरीका होता है, ये बंगाल की जनता तय करेगी, क्योंकि इसी साल वहाँ पे विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र कुमार को मिला है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। उसमें व्यक्तिगत रूप से मिलता है तो 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिल दिया जाता है, लेकिन अगर व्यक्तिगत ना होके संस्थागत यानी किसी संस्था को भी दिया जाता है सुभाष पुरस्कार, तो संस्थागत रूप से आप जाएंगे ना डियर स्टूडेंट्स, तो पुरस्कार की राशि 51 लाख रुपए हो जाएगी। जी हाँ, संस्थागत पुरस्कार में मिलता है 51 लाख, नेताजी सुभाष चंद्र बोस संस्थागत पुरस्कार। और व्यक्तिगत श्रेणी में डियर स्टूडेंट्स 5 लाख का अवार्ड मिलता है। सतत पर्यावरण और पारिस्थितिक विकास सोसाइटी को ये अवार्ड दिया गया है। अब हम 30वें प्रश्न की ओर चलते हैं जल्दी से डियर स्टूडेंट्स। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स आने वाली परीक्षाओं के हिसाब से। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पिकॉक अवार्ड किस फिल्म को मिला है? ये फिल्म के नाम आपके सामने स्क्रीन पर हैं, आई नेवर क्राई, इनटू द डार्कनेस, द साइलेंट फॉरेस्ट या ब्रिज। 4 डियर स्टूडेंट्स आपके सामने 4 प्रकार की फिल्मों के नाम हैं, अब जल्दी से बताइएगा। इसका राइट आंसर है इनटू द डार्कनेस। देखो, जो बेस्ट फिल्म होती है ना उसको गोल्डन पिकॉक बोलते हैं। तो गोल्डन पिकॉक, अच्छा ये सम्मेलन फिक्स है भैया, हर साल गोवा में ही होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारत में हर साल गोवा में होता है और अब की बार ये समर्पित था बहुत बड़े फिल्म निर्देशक कलाकार बंगाल के, जिनको ऑस्कर भी मिला था, सत्यजीत रे। ये समारोह अब की बार सत्यजीत रे, पिछले दिनों पहले देहांत हुआ था डियर स्टूडेंट्स उनका, भारतीय फिल्मों के बड़े सितारे थे, तो सत्यजीत रे को समर्पित था। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि बेस्ट सिल्वर पिकॉक अवार्ड किसको दिया गया? जी हाँ, कई बार पूछ रहे थे सिल्वर पिकॉक अवार्ड किसको दिया गया? चैतू चुआन। आप चुआन लिख सकते हैं शॉर्ट में डियर स्टूडेंट, थोड़ा टिपिकल सा नेम है, याद हो जाएगा। तो चुआन को मिला है गोल्डन नहीं
सिल्वर पिकॉक अवार्ड मिला है चुआन को डियर स्टूडेंट्स, डार्कनेस के लिए ही। और बेस्ट अभिनेत्री रही है जोफिया। जी हाँ, बेस्ट अभिनेत्री जो रही है ना वो इसमें डियर स्टूडेंट्स जोफिया रही हैं। और इसी अवार्ड शो में, इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में एक और अवार्ड दिया गया है, इंडियन पर्सनैलिटी अवार्ड। जी हाँ, इंडियन पर्सनैलिटी अवार्ड जो विश्वजीत को दिया गया है। इंडियन पर्सनैलिटी अवार्ड ये विश्वजीत को दिया गया है डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, निर्देशक भी कई बार पूछ ले। चेन नियन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड है इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारत के में चेन नियन को दिया गया है। जी हाँ, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड डियर स्टूडेंट चेन नियन को दिया गया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो हमारा 31वां प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स। 31 क्वेश्चन आज का। किस अंतरिक्ष कंपनी ने 143 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च करके इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? कौन सी है वो कंपनी? स्पेस एक्स है या फिर नासा है, टिहोमा है या स्पेस जेड है? तो आप भली भांति समझते हैं, इसका राइट आंसर आएगा डियर स्टूडेंट्स स्पेस एक्स। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, स्पेस एक्स वो कंपनी है। स्पेस एक्स ने, देखो भाई, हमारा 103 का रिकॉर्ड था हिंदुस्तान का, ठीक है। हमारे इसरो ने एक साथ 103 सैटेलाइट भेजे थे विदेशों के अपने मिला के, अमेरिका क्या करना सबके मिला के। अब इसने हमारा रिकॉर्ड तोड़ के 143 भेज दिया है। अब हम फिर बनाएंगे, हम 163 भेजेंगे, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड चलेगा। और स्पेस एक्स तो बहुत कमाई करने वाली कंपनी है। मैंने पिछले प्रश्न में पढ़ा है आपको, टूरिस्ट को भी लेके जाएगी अंतरिक्ष में। आप भी शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 10-15 करोड़ रुपए खर्चा लगेगा, नॉर्मल सा है, आप अफोर्ड कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं स्पेस एक्स से। हाल ही में किस राज्य में बालिका दिवस पर पंख अभियान शुरू किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आने वाली परीक्षा के हिसाब से। पंख अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, हरियाणा सरकार ने किया है या फिर कर्नाटक सरकार ने किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। जी हाँ, शिवराज सिंह चौहान, जिनको सब प्यार से मामा कहते हैं, उन्होंने अभियान शुरू किया है पंख डियर स्टूडेंट्स। पी से प्रोटेक्शन है, ए से अवेयरनेस है, और एन से न्यूट्रिशन है, और भैया के से नॉलेज है, और एच से डियर स्टूडेंट्स हेल्थ है। ठीक है जी, ये सब मिला के बेटियों के लिए अभियान शुरू किया गया है पंख। अब हम 33वें प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा 33वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 2 एक्सप्रेस वे पे हवाई पट्टी वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बन गया है डियर स्टूडेंट्स? ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। राइट आंसर है डियर स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश डियर स्टूडेंट्स बन गया उत्तर प्रदेश। देखो, 2 हवाई बड़े हमारे एक्सप्रेस हैं जिन पे हवाई पट्टियां बनाई है। एक तो लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे है डियर स्टूडेंट्स। हवाई पट्टी का मतलब उन हाईवे के ऊपर डियर स्टूडेंट्स आप पट्टियां यानी कि हवाई जहाज उतार सकते हैं, लड़ाकू विमान उतार सकते हैं। इतने सुंदर, इतने अच्छे तरीके से बनाए गए हैं डियर स्टूडेंट्स। तो भैया बात ऐसी है, उत्तर प्रदेश में है, हमारे हरियाणा में ऐसा कोई अभी हाईवे नहीं है। ऐसे बात तो चल रही है कि जो महेंद्रगढ़ के बीच में से जाने वाला हाईवे है 148 भी, जिसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर अभी तक पूरा नहीं करवा पाए हैं, जल्दी पूरा होगा। इस पर भी शायद हो सकता भविष्य में प्लेन उतरे, इतना अच्छा सुंदर साफ सुथरा चिकना बने। फिलहाल डियर स्टूडेंट यहाँ पे संभव नहीं है। फिलहाल ये राइट आंसर उत्तर प्रदेश रहेगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। किस देश में एक चौक का नाम हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया? और आप जानते हैं हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिता थे और इन्होंने 2 ऐतिहासिक पुस्तकें लिखी थी, क्या भूलूं क्या याद करूं और मधुशाला। क्या भूलूं क्या याद करूं मधुशाला, ये दोनों पुस्तकें इन्होंने लिखी थी डियर स्टूडेंट्स। तो इन्हीं के नाम पे पोलैंड देश में एक चौक का नाम रखा गया। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, कौन सा देश आपसे पूछा जाए तो आपका उत्तर आएगा डियर स्टूडेंट्स पोलैंड के अंदर। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, पोलैंड के अंदर वोक्ला शहर है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये इनके पिता हरिवंश राय बच्चन के नाम पे सड़क का नाम रखा गया है। आज का हमारा 35वां प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स, ये अंतिम प्रश्न है आपका, देखिएगा जल्दी से। किस राज्य में 26 जनवरी से पूरे प्रदेश में ई ऑफिस सिस्टम लागू हो गया है? हरियाणा में लागू हो गया है, महाराष्ट्र में लागू हो गया है, केरला में लागू हो गया है, उत्तर प्रदेश में 26 जनवरी से। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका राइट
आंसर रहेगा हरियाणा, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा डिजिटल होने जा रहे हैं, विधानसभा को भी डिजिटल करने जा रहे हैं, बजट भी हमने पीछे पेपरलेस दिया था। तो ई ऑफिस सिस्टम सब कुछ, ई ऑफिस सारे डिपार्टमेंट ई ऑफिस से जुड़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। किसी भी डिपार्टमेंट का कोई काम हो पेपर पे नहीं होगा, सीधा जाके कंप्यूटर पे होगा। तो राइट आंसर हो गया डियर स्टूडेंट्स हरियाणा। ये आज के हमारे सुपर 35 क्वेश्चन थे डियर स्टूडेंट्स। इसी सप्ताह जो अभी पीछे सप्ताह बच गया, इसकी भी हम जल्दी वीडियो लेके आपके लिए हाजिर होंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी डियर स्टूडेंट्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़रूर पढ़िएगा। आने वाला चाहे वो कैट का एग्जाम हो, हरियाणा पुलिस का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, एमटीएस का एग्जाम हो, चाहे केंद्र सरकार का सीटी का एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।